हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हृदय हूँ और मैं फार्मेसी से रिलेटेड कंटेंट को इजी वे में पढ़ाता हूँ। जैसा कि आपने अगर मेरी पुरानी वीडियोस देखी होंगी तो आपने देखा होगा कि मैं फार्मेसी से रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं उनको बहुत ही क्लियर और इजी भाषा में पढ़ाने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि जो बच्चे ऐसे होते हैं जिनके कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं हो पाते, उनको बड़ी प्रॉब्लम होती है एग्ज़ाम में, चीज़ों को समझने में, वाइवा में बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो अभी तक हमने जो था वो पिछली लास्ट क्लास में एडीआर को डिस्कस किया था। आज हम अपनी फार्माकोलॉजी के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही सस्पेंशियस टॉपिक को समझेंगे, जो कि है एएनएस, जिसको हम ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम कहते हैं। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को आज हम बहुत ही आसान भाषा में समझेंगे कि क्या होता है, पैरासिम्पैथेटिक क्या होता है, सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या होता है। हम सारी चीज़ों को बहुत ही ईज़ी वे में इस पीपीटी के साथ पढ़ेंगे, और इस पीपीटी को आप जो है नोट डाउन भी कर सकते हो कॉपी पेन के साथ कहीं पे भी, फर्दर आपको चीज़ें याद रहने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। अब यहाँ पे सवाल आता है कि एएनएस क्या है? एएनएस क्या होता है? एक सेंट्रल जो नर्वस सिस्टम होता है, हमारा एक नर्वस सिस्टम होता है, हमारा ब्रेन। आप सभी जानते होंगे कि एक ब्रेन है, जिसको हम नर्वस सिस्टम कहते हैं। अगर उसको हम और ब्रेक डाउन करें तो क्या होता है? एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है, एक पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है। फिर जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में उसको हम डिवाइड कर लेते हैं। फिर जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है, उसको भी हम 2 उसमें डिवाइड करते हैं। एक होता है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, एक होता है सोमैटिक नर्वस सिस्टम। अब जो हमारा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है वो फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, पैरासिम्पैथेटिक और सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो आज उसी का जो एएनएस है, जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, उसको आज हम बहुत ही आसान भाषा में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे क्या होता है, हमारी जो एएनएस है, एएनएस क्या है? ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है। अब ऑटोनॉमिक का मतलब हर कोई जानता होगा कि कोई भी चीज़ ऑटोमैटिक है, मतलब जो कि इनवॉलंटरी है, अपने कंट्रोल में नहीं है। जैसे हमारी हार्ट हो गई, हमारा लीवर का फंक्शन हो गया, ये क्या है? ये हमारे हाथ में नहीं है ना, ये बॉडी का ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम ही इसको रेगुलेट करता है। हमारे जो पेट में या गैस्ट्रिक मोटालिटी है, ये हम कंट्रोल नहीं कर सकते। ये क्या है? ये ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का एक पार्ट है। तो यहाँ पे हम सिम्पैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक को आज बहुत ही आसान भाषा में समझेंगे। सिम्पैथेटिक सिम्पैथी से आया है। सिम्पैथी किसको दी जाती है? जिसके साथ कुछ बुरा होता है। तो यहाँ पे क्या होता है, फाइट और फ्लाइट की कंडीशन मान लेते हैं। अगर आपके पीछे सपोज़ आप कहीं खड़े हो, आपके पीछे एकदम से कोई शेर भाग जाए, तो आप क्या करोगे? आप भी भागोगे ना? तो वो क्या होगा, वो कंडीशन एक सिम्पैथेटिक कंडीशन होगी, फाइट और फ्लाइट वाली कंडीशन होगी। व्हेयरएज़ पैरासिम्पैथेटिक जो सिस्टम होता है, वो क्या होता है? उसमें क्या होता है, आप रेस्ट कर रहे हैं और डाइजेशन हो रहा है बॉडी के अंदर। अब इन दोनों जो सिस्टम है उनका कहाँ से ओरिजिन है, उसको हम समझ लेते हैं। तो जो हमारा सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है, उसको हम थोरैकोलम्बर से, उसका जो होता है हमारे स्पाइनल कॉर्ड में थोरैकोलम्बर रीजन होता है, वहाँ से इसका जो है ओरिजिन होता है। और पैरासिम्पैथेटिक का क्रेनियोसैक्रल से इसका ओरिजिन होता है। एएनएस जो होता है वो हमारा जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का पार्ट है, वो क्या कंट्रोल करता है? हमारा हार्ट कंट्रोल करता है, हमारे लंग्स को कंट्रोल करता है, हमारे जीआई ट्रैक्ट को कंट्रोल करता है, ग्लैंड्स, स्मूथ मसल, ठीक है? ये क्या है? ये सब एएनएस के अंदर कंट्रोल होता है, क्योंकि ये इनवॉलंटरी है, अपने कंट्रोल में नहीं है ये। अब हम सिम्पैथेटिक डिवीज़न को समझते हैं, फाइट और फ्लाइट की कंडीशन। यहाँ पे एक जो है ट्रिक भी मेनोमिक यहाँ पे दिया गया है, उससे भी आप चीज़ों को समझ सकते हो कि हार्ट यहाँ पे एफईडीएस, तो क्या होगा इसमें? सिम्पैथेटिक में क्या होगा? हार्ट रेट फास्ट हो जाएगी, आई का डायलेशन हो जाएगा, ड्राई माउथ हो जाएगा, स्वेट और बीपी बढ़ जाएगा। तो ये सारी कंडीशन कहाँ देखने को मिलती हैं? ये आपको सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में देखने को मिलती हैं। और इसके अब बॉडी पे अगर इसका इफ़ेक्ट देखा जाए तो ये क्या करता है? हार्ट रेट को बढ़ा रहा है यहाँ पे। एफईडीएस ये याद रखना, सिम्पैथेटिक में क्या होता है? ये एफईडीएस की बात कर रहा है, तो मतलब फास्ट हार्ट रेट, आई का डायलेशन, प्यूपिल जो है वो डायलेट हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी, ड्राई माउथ होगा, ठीक है? ब्रोंकाई डायलेट हो जाएँगी, और स्वेट और बीपी जो है वो बढ़ जाएगा, क्योंकि वो फाइट एंड फ्लाइट की कंडीशन है। बॉडी पे इसका इफ़ेक्ट जैसे हमने अभी समझा ही है कि हार्ट रेट को बढ़ा देगा। बढ़ी हुई हार्ट रेट को हम क्या कहते हैं? ट्रैकीकार्डिया कहते हैं। अगर ब्रोंकी डायलेट हो गए तो उसको ब्रोंकोडायलेशन कहते हैं। प्यूपिल डायलेट हो गए तो उसको मिड्रियासिस कहते हैं। वीपी बढ़ गया तो वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन कहते हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या है? ये सब क्या होता है? ये सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में होता है, ठीक है? एक्सेसिव यहाँ पे स्वेटिंग होगी, और क्या होगा यहाँ पे? ब्लड स्केलेटल मसल जो है इन्वॉल्व हो जाएँगी, सारा ब्लड फ्लो स्केलेटल मसल्स की तरफ हो जाएगा, ठीक है? ये सारी चीज़ें काहे में होंगी? ये हमारी सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में होंगी।
अब आते हैं हम पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम पे। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का जो ओरिजिन है वो थोरैकोलम्बर है। थोरैकोलम्बर से है, तो पैरासिम्पैथेट जो है वो जो है क्रेनियोसैक्रल से इसका ओरिजिन होता है, क्रेनियोसैक्रल से। तो अब यहाँ पे हम इसको एक-एक करके समझ लेते हैं। इसकी मेनोमिक क्या है, SLUDD। यहाँ पे क्या होता है, सलाइवेशन बढ़ जाता है, लैक्रिमेशन बढ़ जाता है, यूरिनेशन बढ़ जाता है, डिफेकेशन बढ़ जाता है, डाइजेशन बढ़ जाता है। इसका मतलब क्या है, बॉडी में जो हमारी हार्ट रेट है वो कम हो जाती है, रेस्ट की पोजीशन होती है, तो उस कंडीशन को ब्रेडिकार्डिया कहते हैं। ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाती है, ब्रोंकस जो है वो कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाते हैं, प्यूपिल कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाती है, मियोसिस हो जाता है, वैसोडाइलेशन हो जाता है, बीपी कम हो जाता है, जीआई मोटिलिटी बढ़ जाती है क्योंकि डाइजेशन हो रहा होता है, सिक्रीशन सलाइवा, टीयर्स, म्यूकस का सिक्रीशन बढ़ जाता है। तो ये सारी चीज़ें किसमें होती हैं, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में होती हैं। इनको आप नोट डाउन भी कर सकते हैं। अब इन न्यूरोट्रांसमीटर की बात करी जाए तो एसिटाइल कोलिन वर्सेस नॉरएपिनेफ्रिन। अब एसिटाइल कोलिन जो होता है वो पैरासिम्पैथेटिक में पाया जाता है, और नॉरएपिनेफ्रिन ये तुम्हारा सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का पार्ट है। तो यहाँ पे देख लेते हैं, सिम्पैथेटिक में क्या होता है, प्री गैंग्लियोनिक और पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन होते हैं, वो तो दोनों में ही होते हैं, सिम्पैथेटिक में भी पैरासिम्पैथेटिक में। तो यहाँ पे क्या है, एसिटाइल कोलिन से जो है नॉरएपिनेफ्रिन जा रहा है पोस्ट गैंग्लियन पे और इफेक्टर ऑर्गन तक पहुंच रहा है। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में क्या है, एसिटाइल कोलिन ही गैंग्लिया के थ्रू पोस्ट गैंग्लिया पे जा रहा है, इफेक्टर ऑर्गन्स तक। ये इसका डिफरेंस होता है, ये याद रखना, ये पूछा जा सकता है। एक बहुत छोटा, सिंपैथेटिक में प्री पे एसिटाइल कोलिन होगा, पोस्ट पे नॉरएड्रेनालिन होगा। पैरासिम्पैथेटिक में प्री पे भी एसिटाइल कोलिन होगा और पोस्ट पे भी एसिटाइल कोलिन होगा। तो ये इसका जो है एक न्यूरोट्रांसमीटर दोनों का याद रखने वाली बात है। अब यहाँ पे रिसेप्टर्स की बात करी जाए, रिसेप्टर्स पे बाइंडिंग होती है, सारी चीज़ें होती हैं। अब यहाँ पे निकोटिनिक और मस्कैरिनिक की बात कर रहे हैं, अल्फ़ा 1, अल्फ़ा 2, बीटा 1, बीटा 2। अब निकोटिनिक की बात करें, निकोटिनिक क्या है, कोलिनर्जिक रिसेप्टर है। निकोटिनिक कोलिनर्जिक रिसेप्टर है। ऑल ऑटोनॉमिक गैंग्लिया पे ये प्रेज़ेंट होता है, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे प्रेज़ेंट होता है, एड्रिनल मेडुला में ये प्रेज़ेंट होता है। ये बेसिकली एसिटाइल कोलिन जो है एसिटाइल कोलिन को बाइंड कराने में हेल्प करता है। मस्कैरिनिक की बात करें, कोलिनर्जिक, तो ये पैरासिम्पैथेटिक इफेक्टर ऑर्गन्स पे पाया जाता है। ये स्वेट ग्लैंड मतलब जो सिम्पैथेटिक स्वेट ग्लैंड्स हैं वहाँ पे ये प्रेजेंट होता है। हार्ट में ये M2, GI मतलब गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में, आई में, ब्लैडर में ये यहाँ पे पाया जाता है। M2 हार्ट में, M3 जो है ग्लैंड्स और स्मूथ मसल में पाया जाता है। अल्फ़ा की बात करें, अल्फ़ा 1, अल्फ़ा 2 ब्लड वेसल्स को वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन कराता है, प्यूपिल डायलेशन कराता है अल्फ़ा 1, जीआई स्फिंक्टर और ब्लैडर नेक। यहाँ पे ये क्या होते हैं, अल्फ़ा 1 और बीटा 2 रिसेप्टर होते हैं। अब अल्फ़ा 1 को हम क्या कहते हैं, वो वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन कराता है, अल्फ़ा 2 क्या कराता है, ऑटो रिसेप्टर्स होते हैं। अब बीटा की बात करें, ये भी एड्रेनर्जिक का है। बीटा 1 तुम्हारी हार्ट रेट बढ़ाता है और कॉन्ट्रैक्टिलिटी को बढ़ाता है। लंग्स में ये बीटा 2 ब्रोंकोडायलेशन कराता है। यूट्रस और स्केलेटल मसल्स में भी ये यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन का जो है वो प्रोसेस कराता है। अब यहाँ पे की डिफरेंस देख लें, जो कि जो मेन डिफरेंस है दोनों के, अगर हमें लिखने को आ जाए एग्जाम में 2 नंबर में, 3 नंबर में, 5 नंबर में, तो ये फीचर्स और इन दोनों के बीच क्या डिफरेंस है वो देखेंगे। अब ओरिजिन की बात करी गई, आउटफ्लो की बात करी गई है, तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो होता है वो थोरैकोलम्बर T1 से L2 तक इसका जो है वो ओरिजिन होता है, और पैरासिम्पैथेटिक का क्रेनियोसैक्रल S2, S4, CN3, 7, 9, 10 ये इसमें क्या होती हैं, इन्वॉल्व होती हैं। अब बात करें प्री गैंग्लियोनिक फाइबर की, तो इसका सिंपैथेटिक का जो प्री गैंग्लियोनिक फाइबर है वो शॉर्ट होता है, पैरासिम्पैथेटिक का लॉन्ग होता है। पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर की बात करी जाए तो सिंपैथेटिक का लॉन्ग होता है और पैरासिम्पैथेटिक का शॉर्ट होता है। गैंग्लियन लोकेशन की बात करी जाए तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम नियर स्पाइनल कॉर्ड पाया जाता है, ये नियर जो है इफेक्टर ऑर्गन्स पाया जाता है पैरासिम्पैथेटिक। पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरोट्रांसमीटर की बात करी जाए तो मेन न्यूरोट्रांसमीटर जो है वो नॉरएपिनेफ्रिन है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के लिए, पैरासिम्पैथेटिक के लिए एसिटाइल कोलिन। रिसेप्टर टाइप की बात करी जाए तो सिंपैथेटिक रिसेप्टर्स में एड्रेनर्जिक अल्फा बीटा रिसेप्टर आते हैं और पैरासिम्पैथेटिक में मस्कैरिनिक M1 से M5 तक आते हैं। हार्ट रेट की बात करी जाए तो सिंपैथेटिक में हार्ट रेट बढ़ जाती है, बढ़ी हुई हार्ट रेट की कंडीशन को हम टैकीकार्डिया कहते हैं, और पैरासिम्पैथेटिक में हार्ट रेट डिक्रीज हो जाती है, उसको हम ब्रेडिकार्डिया कहते हैं। अब प्यूपिल की बात करी जाए तो प्यूपिल डायलेट होती है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में,
जिसको हम मिड्रियासिस कहते हैं, और पैरासिम्पैथेटिक में क्या होता है, कॉन्स्ट्रिक्ट करती है, जिसको हम मियोसिस कहते हैं। ब्रोंकाई की बात करें तो ब्रोंकाई जो सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है वो डायलेट डायलेट हो जाती हैं, और जो पैरासिम्पैथेटिक है उसमें कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाती हैं। जीआई मोटिलिटी की बात करी जाए तो सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जब एक्टिवेट होता है तब वहाँ पे क्या होता है, ये डिक्रीज़ हो जाती है जीआई मोटिलिटी, और पैरासिम्पैथेटिक में क्या होता है, ये इंक्रीज़ हो जाती है। अब यहाँ पे ये मेनोमिक्स हैं जिससे आप याद रख सकते हो सारी चीज़ों को, ये आप लिख सकते हो, इसको लिख-लिख के याद कर सकते हो, ये बहुत अच्छे ट्रिक्स हैं। अब यहाँ पे हमने आज जो है वो क्या समझा, हमने समझा कि ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम क्या होता है। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम वो नर्वस सिस्टम है जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, इनवॉलंटरी है। उसमें हार्ट, जीआई मसल्स, ये सब चीज़ें उसमें, स्मूथ मसल्स, ये सारी चीज़ें इसमें इन्वॉल्व रहती हैं। सब हमने इनके फीचर्स के बारे में बात करी, उन दोनों में क्या डिफ़रेंस है, वो सारी चीज़ों को समझा। अब हम कुछ बोर्ड से रिलेटेड एग्ज़ाम्स हैं, वो यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं कि पैरासिम्पैथेटिक में न्यूरोट्रांसमीटर कौन-सा होता है, तो एसिटाइलकोलिन होता है पैरासिम्पैथेटिक में। प्यूपिल डायलेशन का रीज़न क्या है सिम्पैथेटिक में? अल्फ़ा 1 रिसेप्टर जो है, वो प्यूपिल डायलेट कराता है सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में। ठीक है, सिम्पैथेटिक पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरोट्रांसमीटर कौन-सा है? एसिटाइलकोलिन है। जैसे कि मैं बताया था, सिम्पैथेटिक में पहले तो प्री गैंग्लियोनिक पे एसिटाइलकोलिन था, पोस्ट गैंग्लियोनिक नहीं, प्री गैंग्लियोनिक पे हमारा नॉरेपेनेफ्रिन था, पोस्ट गैंग्लियन पे एसिटाइलकोलिन था। एसएलयूडीडी क्या है? ये पैरासिम्पैथेटिक इफेक्टर निमोनिक्स है, इसको याद करना। हार्ट पे क्या सिम्पैथेटिक इफेक्ट देता है? हार्ट रेट को बढ़ा देता है, टैकीकार्डिया करा देता है। निकोटिनिक रिसेप्टर कहाँ मिलते हैं? ऑल गैंग्लिया पे मिलते हैं, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे मिलते हैं, और एड्रिनल मेडुला में पाए जाते हैं। आज हमने बहुत ही ईज़ी वे में ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को पढ़ा है, और आगे भी हम एग्ज़ाम बेस्ड जो है बाकी के जो नर्वस सिस्टम्स हैं उनको भी पढ़ेंगे वन बाय वन करके। तो आज की वीडियो के लिए बस यहीं तक है, और इसको पढ़िए और लिख लीजिए। अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। अगर वीडियो आपको वैल्यूएबल लगी हो तो उसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।